ये बताओ, तुम चंद्रशेखर से मोहब्बत कर रही थी, दिल लगा रही थी कि दिमाग लगा रही थी कि तुम हर एक कॉल रिकॉर्ड का जो चैट में बातचीत हुआ है उसका जो है तुम डाल रही हो और ये दावा कर रही हो कि ये जिस चैट से चंद्रशेखर आजाद से बात किया करने का तुम दावा जो ठोक रही हो वो पता नहीं चंद्रशेखर से बात कर रही है या नहीं कर रही है। और उसमें सबसे ज्यादा गलत रोहिणी घावरे ही निकल कर सामने आई है। ये इकलौती ऐसी लड़की है, दलित लड़की और वाल्मीकि समाज से आती है, जिसका हर एक बीजेपी के नेता के साथ तस्वीर है। आप जाकर देखिए, मनोज तिवारी के साथ इसकी तस्वीर है, चिराग पासवान के साथ तस्वीर है, अलग स्मृति ईरानी के साथ इसकी तस्वीर है। किसी के रहमो करम पर चंद्रशेखर नहीं बने हैं, किसी के तलवा चाट कर चंद्रशेखर आजाद यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने गोलियां खाई है, चंद्रशेखर आजाद ने लाठियां खाई हैं। एक चलनी थी, चलनी कह रही थी कि देखो ना सूप तुम्हारे में छेद है, जबकि छेद किसमें था? चलनी में ही था। तो ये ब्रिजभूषण सिंह जी, दिमाग आपका सटका हुआ है तो होश में ठिकाने में लाइए, क्योंकि ये लड़की आरोप लगा रही है, साबित नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ आरोप लगाई है रोहिणी घावरी, और उसको सब लोग जान गए। किसकी वजह से? रोहिणी घावरी बहुत अच्छा काम किया है, रोहिणी घावरी ने कोई बहुत बढ़िया अवार्ड जीता है, इसलिए आप जान रहे हो उसको? नहीं, आप इसलिए जान रहे हैं कि क्यों चंद्रशेखर पर आरोप लगाकर स्टार बनने की कोशिश। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में आरोप लगाकर ये वाल्मीकि समाज का नेता बनना चाहती है, और जब इसकी जांच होगी ना तो देखिएगा इसके पीछे बहुत बड़े व्यक्ति का हाथ आएगा। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत। देखिए, एक महीना से लगातार सोशल मीडिया एक्स पे रोहिणी घावरी नाम की एक लड़की जो स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करती है, और बता दूं आपको कि ये लगातार एक महीना से चंद्रशेखर आजाद रावण पे शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण का आरोप लगा रही है। और ये तमाम जो आरोप लगाया है, जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी हो रहा है, और कंट्रोवर्सी के बाद एक और कंट्रोवर्सी हो गया है कि ब्रिजभूषण सिंह जो है, जिसपे महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था यौन शोषण का, अब उसका बयान आ गया इस मामले पे। ब्रिजभूषण सिंह कहते हैं कि दलित बेटी की आवाज दबने की कोशिश न हो, चंद्रशेखर पर लगे आरोप पर गरजे ब्रिजभूषण सिंह। मैंने तमाम बातें कहे हैं चंद्रशेखर को लेकर के, और इस पूरे प्रकरण को नरेंद्र बसंत जी कैसे देखते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद रावण के प्रकरण को कैसे देखते हैं, कौन सही है? सीधे शब्दों में इस पूरे प्रकरण पर मैं विस्तार से बात करूं बसंत जी, उससे पहले मुझे एक लाइन याद आ रही है कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये जो आरोप आज चंद्रशेखर आजाद पर रोहिणी घावरी लगा रही है, रोहिणी घावरी मोहब्बत करने की बात कह रही है, और कह रही है कि 4-5 सालों से चंद्रशेखर आजाद के साथ रिलेशन में थी। स्वागत है भाई, लेकिन ये बताओ, तुम चंद्रशेखर से मोहब्बत कर रही थी, दिल लगा रही थी कि दिमाग लगा रही थी कि तुम हर एक कॉल रिकॉर्ड का जो चैट में बातचीत हुआ है उसका जो है तुम डाल रही हो, और ये दावा कर रही हो कि ये जिस चैट से चंद्रशेखर आजाद से बात किया करने का तुम दावा जो ठोक रही हो वो पता नहीं चंद्रशेखर से बात कर रही है या नहीं कर रही है। इस पर जांच होनी चाहिए, और जांच अब स्पष्ट आएगा तो इसका जवाब मिलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रोहिणी घावरी ने जिस तरीके से आरोप लगाया है, रोहिणी घावरी के पूरे प्रकरण को हम पिछले 1.5-2 महीना से देख रहे हैं। 2 महीने में इसके जितना ये एलिगेशन लगा रही है उसका मैं फैक्ट चेक कर रहा हूं, और उसमें सबसे ज्यादा गलत रोहिणी घावरी ही निकल कर सामने आई है। ये इकलौती ऐसी लड़की है, दलित लड़की और वाल्मीकि समाज से आती है, जिसका हर एक बीजेपी के नेता के साथ तस्वीर है। आप जाकर देखिए, मनोज तिवारी के साथ इसकी तस्वीर है, चिराग पासवान के साथ तस्वीर है, अलग स्मृति ईरानी के साथ इसकी तस्वीर है, और जो है युवाओं के साथ इसकी तस्वीर है। और जैसे गलबैयां करते हुए, हाथ में हाथ मिलाते हुए पार्क में बैठकर जो है मौज मस्ती करते हुए रोहिणी घावरी की तस्वीर वायरल है। तो अब ये चंद्रशेखर पर आरोप लगा रही है और दावा कर रही है कि चंद्रशेखर आजाद ने इसके साथ खिलवाड़ किया, इसके चंद्रशेखर के साथ रिलेशन में होने की बात कर रही है। तो रोहिणी घावरी जी, ये जो तुम पार्क में जाकर हाथ में हाथ डालकर जो मौज मस्ती कर रही हो, ये कौन है? ये तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बेबुनियाद आरोप लगा रही हो ना कि चंद्रशेखर ने हमारा मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण किया है, तो मुझे लग रहा है कि वो शोषण किए होंगे या नहीं किए होंगे ये तो जांच होगा तब पता चलेगा। लेकिन किसी और ने शोषण किया है तुम पर, और ये वीडियो तस्वीर सोशल मीडिया पर जो आ रही है इसमें तो साबित नहीं हो रहा है कि तुम्हारा जो है चंद्रशेखर से पहले किसी और से संबंध था, और लगातार वो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि बहुजन समाज के जब कोई नेता, दलित समाज का जब कोई नेता वसंत जी आगे बढ़ता है, और चाहे सामाजिक कद की बात करें, राजनीतिक कद की बात करें, तमाम आरोपों को चीर कर एकदम एक नंबर पर पहुंचता है,
तब पीठ में दर्द होता है। आज चंद्रशेखर आजाद क्या, चंद्रशेखर आजाद किसी के रहमो करम पर चंद्रशेखर आजाद नहीं बने हैं, किसी के तलवा चाट कर चंद्रशेखर आजाद यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने गोलियां खाई है, चंद्रशेखर आजाद ने लाठियां खाई हैं, चंद्रशेखर आजाद के नोहे जो है उखाड़ी गई है, और ये तमाम दर्द चंद्रशेखर आजाद ने सहा है, संघर्ष करके जो है यहाँ तक पहुंचा है। कोई आसानी से चंद्रशेखर आजाद को ये आरोप लगाकर चाह रहा है कि सामाजिक कैरेक्टर में चंद्रशेखर आजाद का जो कद है घटा देंगे, रत्ती भर नहीं फर्क पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने कहा ना कि बृजभूषण सिंह, तो एक गांव देहात में कहावत है हरिंदर जी की, एक चलनी थी, चलनी कह रही थी कि देखो ना सूप तुम्हारे में छेद है, जबकि छेद किसमें था, चलनी में ही था। तो ये बृजभूषण सिंह जी, दिमाग आपका सटका हुआ है तो होश में ठिकाने में लाइए, क्योंकि ये लड़की आरोप लगा रही है, साबित नहीं हुआ है, लेकिन महिला पहलवानों ने आप पर आरोप लगाकर साबित कर दिया था, और वो आपकी उस समय चुप्पी बता रही थी कि आप दोषी हैं। ये अलग बात है कि पूरे बाद में प्रकरण का राजनीतिकरण हुआ और इसमें जो है घोल मटोल करके इस मामले को जो है डाइवर्ट कर दिया गया। तो चंद्रशेखर इस मामले पर चुप्पी कहां साधे हुए हैं? चंद्रशेखर एकदम वही मेरा सवाल है कि जिस प्रकार से 1.5 से 1 महीना के आसपास जो है एलिगेशन लगा रही है रोहिणी घावरी, इससे पिछला साल भी जो है उस पर भी आरोप लगाई थी इसको लेकर के, फिर बाद में चुप हो गई रोहिणी घावरी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण पे एलिगेशन लग रहे हैं जिस प्रकार से, चंद्रशेखर आजाद रावण इतना दिन तक चुप क्यों रहे? आखिर सच्चाई कुछ होगा तभी तो चुप थे। चंद्रशेखर आजाद बहुत ही मजे हुए नेता हैं, और आपको भी पता है संजय कि इस देश के 28 राज्यों में जहां भी चंद्रशेखर आजाद चले जाएं, लाइन लग जाती है, लोगों की दीवानगी सर चढ़कर बोलती है। अगर मैदान में होता है तो मैदान छोटा पड़ जाता है चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए। ये दीवानगी है चंद्रशेखर आजाद के प्रति लोगों का। तो अगर चंद्रशेखर आजाद रोहिणी घावरी का नाम ले लेंगे तो आपको नहीं लगता है कि स्टार बन जाएगी? अभी तो सिर्फ आरोप लगाई है रोहिणी घावरी, और उसको सब लोग जान गए। किसकी वजह से? रोहिणी घावरी बहुत अच्छा काम किया है, रोहिणी घावरी ने कोई बहुत बढ़िया अवार्ड जीता है, इसलिए आप जान रहे हो उसको? नहीं, आप इसलिए जान रहे हैं कि क्यों चंद्रशेखर पर आरोप लगाकर स्टार बनने की कोशिश कर रही है। तो चंद्रशेखर आजाद इसलिए इस पर चुप थे क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पहला कि वो महिला सम्मान के प्रति बिल्कुल सजग आदमी है, और उन्होंने हाल ही में बयान भी दिया है कि अगर लड़की के जगह पर कोई दूसरा होता तो चंद्रशेखर ने भी इसको भी कहा है कि फिर मंजर कुछ और होता और पानी पिला दिया जाता। लेकिन लड़की का मसला है, अगर चंद्रशेखर आजाद अगर उस लड़की के खिलाफ में कुछ अगर बोल देंगे तो उस लड़की का ही कहीं ना कहीं जो है इज्जत नीलामी होगा, इसीलिए उसकी परवाह चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। लेकिन भाई कौन सी लड़की है जिसका इज्जत आबरू लूट गया और सोशल मीडिया पर आकर मेरी इज्जत लूट गया ऐसे ऐसे कर रही हो? अरे हमारे साथ इज्जत अगर लूट गया तो हमारे लिए कोर्ट और न्यायालय ना है जी। अब तुम जो है आकर सोशल मीडिया पर बवंडर बना रही हो और ये बता रही हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या चंद्रशेखर आजाद बोली है। चंद्रशेखर रावण ने जब से इस पे फीडबैक दिया कि कोर्ट में मैं जवाब दूंगा, तो वही बोली है अपने ट्वीट के माध्यम से, वो कह रही है कि मैं भी जो है रिकॉर्डिंग कोर्ट में ही सुनाऊंगी। तो स्वागत है भाई, मैं रोहिणी घावरी को ही कह रहा हूं कि तुम जो बतौलेबाजी सोशल मीडिया पर माहौल बनाने की कोशिश कर रही हो, तो तुम उसको कोर्ट में क्यों नहीं पेश कर रही हो सबूत को? कल तक तो ये कह रही थी कि सिर्फ 1% डाले हैं तो चंद्रशेखर के समर्थक बौखला गए हैं, 99% डालेंगे तो फिर क्या होगा? तो तुम तो सारे परसेंटेज, सारे जो चंद्रशेखर के खिलाफ एविडेंस है डालने की बात कर रही थी, लेकिन कल ये बात कह रही थी और आज ये कह रही हूँ कि अब सोशल मीडिया पर हर चीज हम शेयर नहीं कर सकते हैं। अरे रहेगा तब ना शेयर करोगी जी। सीधे तौर पर समझिए वसंत जी, एक शब्दों में ये लड़की चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में आरोप लगाकर ये वाल्मीकि समाज का नेता बनना चाहती है, और जब इसकी जांच होगी ना तो देखिएगा इसके पीछे बहुत बड़े व्यक्ति का हाथ आएगा, बीजेपी और आरएसएस वाले का हाथ आएगा। आज पहली दफा थोड़े हुआ है कि चंद्रशेखर पर आरोप लगा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर यह आरोप लगा, मानवर कांशीराम साहब पर आरोप ये लगा, बहन कुमारी मायावती जी भी इससे छूता नहीं रही, और बाबू जगजीवन राम जी जब इस देश के हुक्मरान बनने जा रहे थे, प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, तो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोगों ने बाबू जगजीवन राम की लड़के की नग्न तस्वीर वायरल करके उनके प्रधानमंत्री बनने से रोका। तो ये कोई साजिश नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद वो हीरा है, हीरा जो तप कर जो यहाँ तक पहुंचा है। उसके खिलाफ में चाहे रोहिणी घावरी खड़ा हो जाए, चाहे बीजेपी आरएसएस के जितने सारे लीडर खड़े हो जाए, चंद्रशेखर आजाद का बाल बांका नहीं कर सकते हैं। और वो कहावत और हमको याद हो रहा है कि जब लोग आपको हराने के लिए जब कोशिश नहीं साजिश कर रहे हैं तो फिर समझिए कि आप बहुत आगे जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, रोहिणी घावरी का जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसके पिताजी बताया जा रहे हैं कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं,
तो क्या लग रहा है, कांग्रेस का हाथ हो सकता है क्या? बिल्कुल हाथ हो सकता है। कांग्रेस ही इसके, चूंकि इसके पिता कांग्रेस में थे, और ये जिसको 1 करोड़ इसका जो स्कॉलरशिप मिला है वो कौन दिया है? बीजेपी की सरकार ने दिया है। तो सीधे सीधे तौर पर समझिए कि पूरा का पूरा कनेक्शन बीजेपी और आरएसएस से इसका है। रोहिणी घावरी का, उसका पूरा, उसके पिताजी सोचिए कि कांग्रेस में है, उसकी पूरा जो एक्टिविटी है बीजेपी के नेताओं के साथ है, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही है। ये सबूत, ये इस बात का संकेत है, ये बताने के लिए काफी है कि ये लड़की दूसरे से इन्फेक्टेड है। और देखिएगा जब कोर्ट में जब ये जाएगा मामला ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि अभी जो ये लड़की माहौल बना रही है, अगर किसी भी लड़की के साथ अगर इज्जत चला जाता है ना पसंदीदा आदमी, क्या करता है कि मुंह बांधता है ऐसे। हम लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं, तो किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसका मुंह बांधते हैं, उसके बाद बयान लेते हैं। ये पहली ऐसी रोहिणी घावरी नाम की लड़की है जिसका सब कुछ लूट गया, इज्जत। और लूटा कौन? इसके हिसाब से चंद्रशेखर आजादी लूट लिए, और ये खूब बता रही है कि हमारा इज्जत लूट गया, हमारा इज्जत लूट गया। अरे भाई कौन पागल लड़की है रे भाई, इसका इज्जत लूट गया और ये बता रही है कि हमारा इज्जत लूट गया। कोर्ट कचहरी नहीं जा रही है। वही तो कह रहे हैं कि तुम्हारा इज्जत लूटा है तो कोर्ट कचहरी में जाओ, अन्यथा ये बेबुनियाद बायात आरोप चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगाना बंद करो। और ये जो चंद्रशेखर आजाद ने इस पर चुप्पी तोड़ी है ना बसंत जी, कि महिला सम्मान करते हैं, अगर इसके जगह पर कोई दूसरा होता है तो मुझे लगता है कि भीम आर्मी के समर्थक इसका माकूल जवाब देते। तो यही कह रहा हूं कि सीधे तौर पर ये बीजेपी और आरएसएस की साजिश है। चंद्रशेखर का जो कद बढ़ रहा है, कैसे रोका जाए, कैसे चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाता है तो लाखों लोगों की भीड़ चंद मिनटों में इकट्ठा हो जाती है, इससे जलन है। तो ये थे नरेंद्र बसंत, जिन्होंने रोहिणी घावरी को लेकर के, चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर के जो एलिगेशन लगाया जा रहे हैं, और इसको लेकर के मनु स्ट्रीम मीडिया और जो सोशल मीडिया पे जो गोदी पत्रकार है, कांग्रेस और बीजेपी के पत्रकार हैं, वो लगातार रोहिणी घावरी का इंटरव्यू कर रहे हैं। बाकी इनकी बातों को और रोहिणी घावरी के बारे में इन्होंने जो बात कहा, कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।